नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आगे जानेंगे। वीडियो के माध्यम से एक एक करके हर वो बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे जो ब्रेकिंग न्यूज़ में शामिल है। और ये खबरें आप सभी के लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। चलिए दोस्तों, पहली खबर की तरफ चलते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी काफी सक्रिय हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। वहीं दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी को लेकर अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने निकल के आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और इन राज्यों में सरकार बना सकती है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरे जोर के साथ राहुल गांधी का पक्ष रखने वाली है इंडिया गठबंधन की बैठक में। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा इन विधानसभा चुनावों के बाद। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी यहां पर मांग कर सकती है राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत सी पार्टियां राहुल गांधी को समर्थन दे चुकी हैं, जिनमें टीएमसी भी शामिल है। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी के पक्ष में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एक योग्य उम्मीदवार बन सकते हैं। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस कदर से लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बीजेपी के खेमे में खलबली है, इससे कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है कि आगामी इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित करवाया जाएगा, उनका पक्ष रखा जाएगा मजबूती से। वहीं दोस्तों, अगर आप भी समर्थन में है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में बी सपोर्ट राहुल गांधी। एक और खबर की तरफ चलते हैं। हाई कोर्ट के पूर्व जज ने कर दिया है बड़ा खुलासा, निशाने पर रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली दंगों पर सुनवाई के बाद जज का 2020 में ट्रांसफर हो गया था। पूर्व जज मुरलीधर ने बड़ा खुलासा किया है। आप सभी को बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज और उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस मुरलीधर ने अपने दिल्ली दंगों को लेकर दिए गए आदेश पर अब जाके चुप्पी तोड़ी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वे इस चीज़ से अनजान हैं कि दिल्ली दंगों में उन्होंने जो फैसला दिया था उसे केंद्र सरकार को क्या परेशानी हुई, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जगह कोई और जज होता तो भी उसे ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि यही सही काम था। बता दें कि जस्टिस एस मुरलीधर का नाम तब काफ़ी चर्चा में आया था जब साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस को बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा आदि पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद खलबली मच गई थी और उसके थोड़े ही दिन बाद जज मुरलीधर का ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब जाकर दोस्तों, यहाँ जज रहे मुरलीधर ने बड़ा खुलासा किया है कि आखिर उनके आदेश से क्या दिक्कत हो गई थी केंद्र सरकार को, जो इनका तबादला कर दिया गया था। बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में अब यहाँ पर बीजेपी अपने पर उतर आई है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने अपनी यहाँ पर असलियत दिखाना शुरू कर दिया है। फर्जी खबरें अब जमकर वायरल की जा रही हैं बीजेपी के आईटी सेल की ओर से। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ यहाँ पर एक झूठी खबर निकल के आई है। दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। ये झूठी खबर बीजेपी आईटी सेल ने फैलाई। दरअसल दिग्विजय सिंह के इस्तीफे से जुड़ा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई और कुछ देर बाद ही दिग्विजय ने इस खबर का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का फैलाया झूठ है। मैं मामले की पुलिस से शिकायत करवा रहा हूं। भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने 1971 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी, पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ा था और जीवन की आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। इस झूठ की मैं पुलिस से शिकायत करा रहा हूं और यहां पर ये सब बीजेपी नेताओं द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा झूठ फैलाने में और बोलने में माहिर है। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है बड़ा खुलासा, जमकर घेरा है भाजपा और ईडी को। केंद्र से पैसा मांगते हैं तो ईडी को लगा देते हैं पीछे। अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं सीएम सोरेन। जी हाँ दोस्तों,
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और ईडी जैसी संस्थाओं से अब आर पार की लड़ाई की बात कही है। सीएम ने कहा कि हम जैसे ही तेजी से चलने लगते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से कोर्ट कचहरी का ऑर्डर या फिर कोई संस्था का नोटिस भिजवा दिया जाता है कि हाजिरी दो। इसलिए अब तो हमने भी सोच लिया है कि सीधी लड़ाई होगी, देखा जाएगा, जो होगा सो। सीएम सोरेन ने कहा कि भाजपा लगातार बदले की राजनीति के तहत कार्रवाई कर रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को लगता है कि हमको जेल में बंद करके ये अपने मंसूबों में सफल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ इन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर गलती से जेल में रहा भी तो और मजबूती से निकल कर आऊँगा। सीएम सोरेन ने कहा है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी और इनकी सहयोगी पार्टियों से एकदम से आगे निकल रहा है, इसीलिए ये लोग ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़ी बात कही है सीएम सोरेन ने। दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए दिन पर दिन नई चुनौतियां सामने निकल के आ रही हैं। कहीं यहाँ पर बड़े नेता बगावत कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में बगावत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में खासा यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है। बगावत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसके बाद अब पार्टी के भीतर की कलह खुलकर सामने आने लगी है। अब बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने जबरन थोपे गए उम्मीदवारों को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के एमपी विधानसभा के चुनाव अभियान समिति के संयोजक बनाए गए नरेंद्र सिंह तोमर के अपने ही संसदीय इलाके श्योपुर में पार्टी के नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। देख सकते हैं स्थानीय नेताओं को टिकट न देकर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट दिया जा रहा है, जिसका स्थानीय तौर पर विरोध देखने को मिला है। यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वह कह रहे हैं कि उनका हक मारा जा रहा है और इसे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपडेट निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश में अब मिलकर लड़ेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधानसभा का चुनाव। सपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महासचिव शिवपाल सिंह यादव से चर्चा भी की है। दोस्तों खबर निकल के आई कि दोनों पार्टियों में चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 7 सीटें दी हैं समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में, और 2 सीटों पर अब भी यहां पर बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि ये सभी वे सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी या तो जीती थी या फिर पिछले विधानसभा चुनाव में नंबर 2 पर रही थी, और उसका मुकाबला यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी से है। ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए, जो आप तक पहुंचाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।